अपने बुजुर्गों और उस्तादों से मिले हुनर के बदौलत शिल्प गुरु को मिलेगा पद्मश्री। आइए देखते हैं ईशान न्यूज़ नेटवर्क पर मुरादाबाद के दिलशाद हुसैन से खास बातचीत। पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद के हस्तशिल्प की पहचान पूरे विश्व स्तर पर फैली हुई है। इसकी पहचान में 4 चांद लगाने वाले दिलशाद हुसैन शिल्प गुरु को पद्मश्री मिला है, जिसके बाद मुरादाबाद की आन बान और शान में 4 चांद लग गए हैं। इससे पहले भी दिलशाद हुसैन को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। बता दें कि मुरादाबाद में इससे पहले किसी को भी पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है। मुरादाबाद के मकबरा दोयम कैथ वाली मस्जिद गली में रहने वाले शिल्प गुरु दिलशाद हुसैन एक लंबे अरसे से बड़ी शिद्दत के साथ नक्काशी का काम करते हैं। उनके हाथ की कारीगरी कमाल की है। दिलशाद हुसैन को शिल्पकारी में महारत हासिल है। अपनी इस उपलब्धि के लिए वो अपने दादा, चाचा और बुजुर्गों को खुले मन से श्रेय देते हैं। वो बताते हैं कि 4 वर्ष की आयु से इस काम को उन्होंने अपने दादा जान से सीखना शुरू किया। उसके बाद आगे चलकर उनके चाचा ने उनके इस हुनर को निखारा। दिलशाद बताते हैं कि मोहल्ले के बुजुर्गों ने उनकी कमियों को दूर कर उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। बताते चले कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने के साथ ही दिलशाद हुसैन को शिल्प गुरु का खिताब भी पहले मिल चुका है। वो कोई भी उत्पाद तैयार करते हैं तो उद्योग निर्देशालय एवं उद्यम प्रोत्साहन को मास्टरपीस की फोटो भी भेज देते हैं, जिससे उनके द्वारा तैयार किए गए जादुई नक्काशी के कलश और अन्य उत्पाद की डिमांड भी है। प्रधानमंत्री भी दिलशाद हुसैन की जादुई हुनर के कायल हैं। लखनऊ में एक फेयर में दिलशाद हुसैन के स्टॉल पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो दिलशाद भाई की कारीगरी को देखकर मंत्रमुग्ध हुए बिना न रह सके। अगस्त में जब G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने जर्मन के चांसलर को कलश उपहार के रूप में दिया था, वो दिलशाद हुसैन के हाथ का बना हुआ था। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस कलश की जमकर तारीफ की थी। दिलशाद हुसैन का पूरा परिवार हस्तशिल्प के काम से जुड़ा है। बेटों से लेकर बेटी और बहुएं भी हस्तशिल्प के हुनर में माहिर हैं। उनकी 2 बहुओं को राज्यपाल से पुरस्कार मिल चुका है। जैसे ही ये खबर क्षेत्र के लोगों को मिली कि दिलशाद हुसैन को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा, तो क्षेत्र के लोगों ने उनके घर पहुंचकर मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। और क्षेत्र के लोगों का कहना था कि वो एक नेक दिल इंसान है, कारीगर भी बहुत बढ़िया हैं। यूं तो मुरादाबाद का नाम पीतल नगरी के नाम से पूरे विश्व में मशहूर है, लेकिन अब ये मुरादाबाद शिल्प गुरु और पद्मश्री के नाम से भी जाना जाएगा। जी हाँ, मुरादाबाद के रहने वाले दिलशाद हुसैन ने इस मुरादाबाद के अंदर 4 चांद लगा दिए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनका इस पे क्या कहना है। दिलशाद साहब, पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि आखिर दिलशाद भाई की जो शुरुआत है, जो शिल्प गुरु बनने की शुरुआत है, वो कहाँ से? देखिए, ऐसा है, मैं दिलशाद हुसैन शिल्प गुरु राष्ट्रपति जी से सम्मानित। मेरी स्टार्टिंग जो है काम करने की तो ये थी कि मेरे दादा काम करते थे, तो मैं उनके बाद बैठ जाएगा था। उसके वक्त मेरी उम्र 8 या 10 साल की उम्र थी, तो कुछ आता तो नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ उनके उसमें करता रहता था। कुछ दिनों में उनके साथ चला, काम करा, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। फिर मैंने अपने चाचा थे कल्लू अंसार, उनसे सीखा। उनसे सीखने के बाद फिर उसके बाद मुझे और ज़रूरत पड़ी, तो मैंने जो मोहल्ले के सीनियर लोग थे उनसे रास्ता कायम करा। जैसे कि निकलना है तो इज्जत दी, बिठाला, और उसके बाद कुछ ना कुछ उनसे मालूम किया, पूछा, तो उन्होंने बताया, कहीं परहेज नहीं किया। एक हमारे उस्ताद हैं मतलूब हुसैन, उनसे भी मैंने काफ़ी सीखा है और अच्छे, उन्होंने कभी मुझसे परहेज नहीं करा और जो बताना था बता के रहे थे, कोई कभी उन्होंने उसमें वो नहीं किया। दूसरी चीज़, मुझे 2004 में स्टेट अवार्ड मिला और 2012 में मुझे नेशनल अवार्ड मिला और 2017 में मुझे शिल्प गुरु अवार्ड मिला। शिल्प गुरु का अवार्ड से आपको नवाजा गया? जी हाँ। अच्छा, तो ये शिल्प गुरु जो अवार्ड है वो किसने दिया था? ये शिल्प गुरु अवार्ड जो है वो राष्ट्रपति जो हैं उनके हाथों से मिला है। अच्छा जी, राष्ट्रपति भवन में। अब आपको पद्मश्री से नवाजा जाएगा, क्या कहना है? अब अल्लाह ने मुझे, आप लोगों की दुआएं, और मैं समझता हूँ कि तो अब जो है मुझे पद्मश्री से नवाजा जाएगा। मेरा लिस्ट के अंदर नाम आ गया है, सिलेक्शन मेरा हो चुका है। अब जाना है, जब वहाँ से तारीख आ जाएगी तो मैं उसमें चला जाऊँगा और इंशाल्लाह वहाँ से अवार्ड
जो सर्टिफिकेट होता है राष्ट्रपति जी के हाथ से मिलेगा। जिस उम्र में आप बता रहे हैं कि आप 8 साल की उम्र में काम सीख गए, तो अमूमन देखा जाता है, चाहे वो आपका बचपन हो या हमारा बचपन हो या उससे पहले भी, ऐसी उम्र में लोग या बच्चे खेला करते हैं, स्कूल जाते हैं या फिर स्कूल के बाद खेलते हैं, नानी के घर जाते हैं। आपके मन में मतलब तभी से ये जो चाहत है ये कैसे जाग गई? ये ऐसा था कि ना जहन में तो कुछ नहीं था, काम करेंगे, बस दादा करते थे तो काम का ही जहन बना। और हमारे घर में जो थे पढ़े लिखा का माहौल था नहीं, इस वजह से हम पढ़े तो, लेकिन इतना नहीं पढ़ पाए। थोड़ा सा पढ़ पाए, मदरसे में चले गए, वहाँ पढ़ लिया, स्कूल में हम नहीं गए। तो इस तरह से हमारा माहौल रहा। और काम की बात ये रही, जब हम थोड़ा सीख गए तो हमें और दिलचस्पी हुई और सीखें और सीखें। और जब हमें 2004 में अवार्ड मिल गया तो हमारी और चाहत बढ़ गई कि अब हम और बड़ा अवार्ड लेंगे। अच्छा। तो फिर हमने ये बड़ा अवार्ड, हमें नेशनल मिल गया, फिर आज हमें शिल्प गुरु ही मिल गया, आज हमें पद्मश्री मिल गया। क्या इस बीच या मैं कहूँ जिस वक्त आपने ये काम सीख लिया तो क्या कुछ कठिनाई आई? उन कठिनाइयों का किस तरीके से सामना किया गया? बहुत सारी होती हैं भाई, माली हालत भी होती है, घर परिवार भी चलाना होता है, काम कारोबार का भी होता है। क्या कठिनाई आई थी, उसको कैसा सामना किया? हाँ, ऐसा है कि हम इस वक्त मजदूरी जो थी, ऊंचाई के अंदर जाने की हमारी नक्काशी कम थी। लोग अपने बच्चों को काम कम सिखाते थे और घर रिश्तेदार भी थोड़े सोचते थे भाई उलझाया काम करे, इसमें खास तो कोई मजदूरी है नहीं। लेकिन आज अल्लाह का करम है, मजदूरी अच्छी है। हालांकि लोग करने वाले कम हो रहे हैं क्योंकि नया बच्चा कोई इसके अंदर नहीं आ रहा। वो इस वजह से कि ये देर तलब है, ये नक्काशी हमारी देर से आती है और आधी बचपन से ही है। ये इसका है, नहीं तो नहीं आ रहा। मतलब ये हुनर जो है वो देर से आता है। लेकिन मैं लेडीज़ पे ज़्यादा जोर देता हूँ। अच्छा। सिखाने पे मैंने काफ़ी लेडीज़ को सिखाया है काम, ये सिर्फ इस वजह से कि लेडीज़ जो है घर में बैठ के करने वाला काम है, कहीं उन्हें बाहर निकलना नहीं पड़ता। 250-300 की अपनी काम के घर के भी कर लेती हैं और काम भी करते रहती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब जब क्योंकि आपका जो नाम है वो लिस्ट में आ गया, सिलेक्शन हो गया है, तो अब माहौल कैसा है? मतलब क्षेत्र में माहौल कैसा है, घर में माहौल कैसा है, क्या लोग कहते हैं? देखिए, माहौल तो इतना अच्छा है कि घर के अंदर लहर है खुशी की और लोग आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, मुबारकबादें दे रहे हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये मुझे अवार्ड मिलेगा, मगर ये मेरी खुद नसीबी है जो कि ये मुझे अवार्ड मिल गया। और माशाल्लाह एक चीज़ और बता दूं, मेरी बच्ची है अवार्डी हैं, मेरे बच्चे भी अवार्डी हैं। इसी वजह से मैंने उनको चालू किया है कि ये आने वाले वक्त में जो है ये भी एक ऊंचाई पे जाएं। 2 बच्ची मेरी स्टेट अवार्ड हैं, मेरे 2 लड़के स्टेट अवार्ड हैं, मेरी बीवी खुद स्टेट अवार्ड है और मेरे लड़के की बीवी भी स्टेट अवार्ड है। यूँ कहिए कि आपको देख करके जो है वो और लोग भी इस लाइन में आ गए हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज़ मैं और देखता हूँ, एक तस्वीर आपकी जो है वो पीएम मोदी के साथ जो है वो वायरल है या लोग उसे जानते हैं। वो जो आपने वो दिया था उसका क्या नाम है और कैसे लेके आप पहुँचे? अच्छा। कैसा हुआ था, ज़रा उसके बारे में? हाँ, उसके बारे में यह है कि हम प्रियदर्शनी में गए थे नखलो इंदिरा गांधी पिस्तान में। अच्छा। तो वहाँ पर हमने स्टॉल लगाई थी। जब स्टॉल हमने लगाई वहाँ तो मोदी जी हमारी स्टॉल पर आए। अच्छा। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और जैसे लोग कहते हैं कि भाई लगे वो मुसलमान हैं तो वो बात नहीं करते, ये बता के चलूँ मैं, बड़ी अच्छी बात करी और हंस के बात करी। मैं भी सोचने लगा कि बड़ी अच्छे से बात कर रहा है, ऐसा सोचा था, लेकिन ऐसा सुना था, ऐसा है नहीं। दूसरी बात, तो जब हमारी उन्होंने स्टॉल पे नज़र डाली, हमारे जो प्रोजेक्ट वहाँ लग रहे थे, तो तारीफ करी, उसके बाद चले गए। अब हमारे पास नखलों से फ़ोन आता 2 दिन के बाद, जब हम घर आ गए, वो प्रदर्शनी जब खत्म हो गई, उसके बाद हम अपने घर आ गए ना, तब फ़ोन आता है कि आपके स्टॉल पे एक ब्लैक कलर का घड़ा रखा था, मटका जी। मैंने कहा जी रखा था। तो बोले आप वो भेजिए, मोदी जी वो जर्मन लेके जाएंगे, उनकी पसंद आ गया वो। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा हुआ, अच्छा साहब। तो मैंने फौरी उसको क्या नाम है घड़े को भेज दिया, पैक करा के। हाँ भेज दिया कोरिया, वो घट मटका चला गया था जी। बोले आप इसके जो बिल है पैसे वो ले लीजिए जी। मैंने कहा जी अब मैं इसके पैसे नहीं लूँगा, क्योंकि जब मेरा गिफ्ट में जा रहा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है
बहुत सम्मान की बात है कि मेरी कलाकृति और जर्मन और फिर मोदी जी लेके जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री मुरादाबाद की प्रधानमंत्री लेके जा रहा है। मैं इसका कोई पैसा नहीं लूँगा, ये मेरी तरफ से है। अब ये भी आपकी दर्जा दिली है, बड़े बड़े दिल की तो बात। मैंने उसका पैसे, हालांकि वो काफ़ी महंगा था, लेकिन उनके सामने कोई महंगा नहीं था कि मेरी कला मतलब जर्मन जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके स्टॉल पे देश के प्रधानमंत्री आते हैं, जी हाँ, वो उस कला को देखते हैं और वो अपने जहन में बिठाते हैं और दूसरे दिन या तीसरे दिन आपके पास कॉल आता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने उसका ना कोई पैसा लिया है और कुछ नहीं। मुझे बहुत खुशी हासिल हुई कि मेरा तो था पोजर, लेकिन मुरादाबाद का भी नाम रोशन हुआ जी, कि भाई मुरादाबाद का एक पोजर जर्मन मोदी जी लेके गए, प्रधानमंत्री जी ले गए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब जो समय है वो टेक्नोलॉजी का समय है, कंप्यूटर का समय है, मोबाइल का समय है, तो आप क्या मानते हैं, क्या कुछ पीतल की तरफ से लोगों का रुझान कम हुआ है? जो नई जो युवा है, जो जनरेशन है, वो पीतल की तरफ से पीछे खिटी है? और पीतल के काम को लेकर के आपकी क्या राय है, क्या सोचना है? कुछ मध्य के दौर में है या क्या काम नीचे जा रहा है, कैसे ऊपर उठेगा? देखिए, मैं इस कहना चाहूँगा कि हमारी जो नक्काशी है, इसमें लोगों को दिलचस्पी कम है करने में। बहुत से लोग इससे हट भी गए हैं, बाहर भी चले गए हैं, लेकिन सरकार की तवज्जो है, ये भी कहूँगा मैं, क्योंकि सरकार की स्कीमें इस तरह की आ रही हैं जो कि है सरकार हमारी कला को उठाना चाहती है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह उठेगी और लोग इसके तरफ आएंगे भी और अपने बच्चों को भेजेंगे भी, जैसे कि सरकार की नीति है और बहुत अच्छी है। वैसे तो मैं आपसे अगर ये कहूँगा, आप अगर सरकार से कुछ कहना चाहें तो ये भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि सरकार के जो मुखिया हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो आपको बखूबी जानते होंगे। फिर भी आपकी कोई ऐसा हो गया भाई कि पीतल के लिए या एक्सपोर्ट के लिए कोई मांग है आपकी, मतलब कि मुरादाबाद की पहचान तो या तो पीतल से है या फिर अब आपसे है? हाँ, मैं ठीक है, आपकी बात कर रहा है वो, और मैं ये भी नहीं कहूँगा, लेकिन मांग भी करूँगा जी। मांग ये करूँगा कि हमारी कला बैठी जा रही है, जो बुजुर्गों की हमारी पहचान है और हमारे विदेशों में ये कला जानी जाती है और इसकी इज्जत भी होती है और लोग इसको पसंद भी करते हैं। मैं सरकार से ये कह रहा हूँ, इसके इंस्टीट्यूट खुलने चाहिए और वहाँ पर बच्चों को काम सिखाना चाहिए और उनको कुछ सीखने में भी उनको कुछ मिलना चाहिए, जिसकी वजह से वो आ सकें। ये बच्चे अब माँ बाप उनको भेज सकें कि भाई चलो आप कहीं और जा रहा हो, इससे अच्छा आप वहाँ जाइए, साफ़ सुथरा काम है और आपको कुछ वहाँ से मिलेगा भी और आप काम सीखें। ये मैं सरकार से गुजारिश करूँगा। मैं मोहल्ला मकबरे में खड़ा हूँ, ये कैद वाली मस्जिद है और ये मोहल्ला जो है वो दिलशाद भाई का है, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये लोग खड़े हैं, ये उनके दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, जानने वाले हैं, इनसे मालूम कर लेता हूँ। साहब, दिलशाद भाई को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा, आपका क्या कहना है इस पर? आप बहुत अच्छा, उनका बहुत मेहनत है, बहुत काम करते हैं। आपको कैसा लग रहा है साहब? बहुत अच्छा लग रहा है। जो क्षेत्र के लोग हैं, जो उनमें क्या चर्चा है? बहुत लोगों से ताउन मिला हुआ है और तुम्हारे GM साहब थे और उन्होंने सबों ने मतलब इंटरव्यू दिया है, सबों ने उन्हें कोशिश करी है और सबसे बधाई जा रही है। यूँ तो मुरादाबाद का नाम जो है वो पीतल नगरी के नाम से, बिरयानी के नाम से और भी कई चीज़ें होती हैं, अब जो है वो दिलशाद भाई के नाम से जाना जाएगा। भाई हस्तशिल्पी गुरु हैं और पद्मश्री भी हैं, तो आप इस पर क्या कहना है, कैसा लग रहा है? दिलशाद भाई सभी काम में आते हैं और सही काम करते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताएं साहब। दिलशाद भाई बहुत अच्छा आदमी है, कारीगर अच्छे हैं और सबके काम में आते हैं और कारीगर हैं अच्छे हैं। अच्छा, तो ये जो क्षेत्र में मोहल्ले में कैसा है भाई, अब दिलशाद भाई को अवार्ड मिलेगा? हमें खुशी है इस बात की। खुशी है? हाँ, बिल्कुल, अच्छे आदमी, बड़ी आदमी, खुशी है इस बात की। काम वाम कैसा करते हैं? अच्छा काम करते हैं, अच्छे कारीगर हैं। अच्छा, तो अब मोहल्ले में चर्चा वर्चा है कि भाई अब दिलशाद भाई को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा, मोहल्ले का नाम भी रोशन हो गया। ये हमारे भाई है, बड़े भाई हैं और सबका काम करते हैं और सबका काम में भी आते हैं, वो बढ़िया आदमी हैं। बढ़िया है। अब अवार्ड मिलने वाला है तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, सबके लिए है। अच्छा, और काम मांगे आगे चल के। ठीक है, आप बताएं साहब, आप यहीं रहते हैं? दिलशाद भाई को जानते हैं? गली में जी। अब उन्हें अवार्ड मिलने वाला है तो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अच्छा, हमारे मोहल्ले के हैं और हमें गर्व महसूस हो जाए, हमारे मोहल्ले में किसी को अवार्ड मिला और वो पद्मश्री, इतना बड़ा अवार्ड मिला। पद्मश्री अवार्ड। हाँ, ठीक है। ये मोहल्ले के लोग थे जो कह रहे थे कि काफ़ी खुश हैं क्योंकि इनके मोहल्ले के दिलशाद भाई उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है। कहना ये चाहूँगा कि पहले जाना जाता था मुरादाबाद को पीतल के नाम से,
अब जाना जाएगा दिलशाद हुसैन के नाम से। अपने सहयोगी शांतनु राय के साथ मैं शारिफ खान, IANN न्यूज़ मुरादाबाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।